हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे काव्य दोष। तो आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष का तीसरा प्रकार अप्रतित्व दोष। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिस काव्य पंक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनका केवल शास्त्रों में ही उल्लेख हो उसे अप्रतित्व दोष कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, विष में यह गोदावरी अमृतन को फल देत। तो हम जानते हैं विष का अर्थ होता है जहर, लेकिन लोक शास्त्रों में इसका अर्थ विष न होकर विष का अर्थ होता है जल, तो जलमय ऐसा माना जाएगा। तो इसका अर्थ हम ऐसे नहीं जानते, केवल शास्त्रों में विष को जहर माना गया है। तो विष में यह गोदावरी अमृतन को फल देत। फिर दूसरा उदाहरण है, तत्व ज्ञान को पाकर आश्चर्य हुए सब दलित। तो आश्चर्य का हम अर्थ क्या समझते हैं? अर्थ या तात्पर्य, उसके अर्थ को हम समझते हैं आश्चर्य से, लेकिन आश्चर्य का वास्तविक अर्थ क्या होता है शास्त्रों के अंतर्गत? शास्त्रों में आश्चर्य का अर्थ है मिथ्या या वासना। तो तत्व ज्ञान को पाकर मिथ्या और वासना से दूर हो गया, मिथ्या या वासना नष्ट हो गई। फिर तीसरा उदाहरण है, पुत्र जन्म पर स्पर्श किन्हीं बहु गाय। तो जैसे कि मान लीजिए राजा के पुत्र हुआ तो उन्होंने क्या किया, पुत्र जन्म पर स्पर्श किन्हीं बहु गाय। तो ऐसा थोड़ी माना जाएगा कि पुत्र के जन्म पर गाय को स्पर्श किया। तो स्पर्श का अर्थ होता है शास्त्रों के अनुसार दान करना, लेकिन यह सब नहीं जानते हैं, केवल शास्त्रों में ही इसका अर्थ दिया गया है। तो पुत्र जन्म पर स्पर्श किन्हीं बहु गाय, अर्थात पुत्र के जन्म पर गाय दान की गई। ठीक है, तो यह है अप्रतित्व दोष। अब हम पढ़ेंगे क्लिष्टत्व दोष। अब हम देखते हैं क्लिष्टत्व दोष, जो कि मेरा फेवरेट दोष है। जिस काव्य पंक्ति में शब्द का अर्थ बोध करने में क्लिष्टता या कठिनाई हो वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है, अर्थात हम अर्थ निकालते हैं तो हमें कठिनाई होती है। नीचे उदाहरण दिया गया है, अजा अजा बोलते हैं बकरी को, अजा की सहेली भेड़, तासु रिपु, भेड़ का शत्रु होता है काटा, काटा को जन्म देने वाली जननी धरती, धरती का पालक इंद्र, इंद्र ताके सूत, इंद्र का पुत्र अर्जुन, ताके सूत के मीत, अर्थात अर्जुन का मित्र कौन है? श्री कृष्ण। तो हे मन, तो श्री कृष्ण को बार बार भजे। तो ताके सूत के मीत को भज तू बारंबार। तो इसका अर्थ निकालने में हमें कितनी कठिनाई हुई, कितना हमें अर्थ निकालना पड़ा। फिर नीचे एक और उदाहरण दिया गया है, लंकापति भ्राता तासु प्रिया न आवती। तो लंकापति कौन है? रावण। तो लंकापति भ्राता, उसके भ्राता कुंभकर्ण, तासु प्रिया, कुंभकर्ण की प्रिया कौन है? नींद। तो प्रिया न आवती, अर्थात किसी को नींद नहीं आ रही है तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, वो घुमा फिरा कर बोल रहा है कि लंकापति भ्राता तासु प्रिया न आवती, अर्थात लंकापति रावण और उसके भाई भ्राता कुंभकर्ण की प्रिया वो नींद है, वो मुझे नहीं आ रही है। फिर है तीसरा उदाहरण, हेम सुता पति वाहन प्रिय अपनी मति न फेर। हेम बोलते हैं हिमालय को और उनकी सुता पुत्री कौन है? पार्वती, पार्वती के पति शिव, शिव का वाहन क्या है? बेल, और प्रिय अपनी मति न फेर, अर्थात उनका प्रिय वाहन क्या है? बेल। तो बेल अर्थात उसको मंदबुद्धि माना गया है। तो क्या कहना चाह रहा है? हे मूर्ख, तू अपना दिमाग ज़्यादा न लगा। तो ये बात न कहकर वह ऐसे बोलेगा कि हेम सुता पति वाहन प्रिय अपनी मति न फेर, अर्थात हे मूर्ख, तू अपना दिमाग ज़्यादा न लगा। फिर एक नीचे और उदाहरण दिया गया है, हेम सुता, हेम हिमालय, सुता पुत्री पार्वती, पार्वती के पति शिव, ता तिलक, अर्थात शिव जी के कौन सा है वो तिलक? चंद्रमा, ता सुत दीजो मोय, अर्थात वो जो चांद है उसके जैसा पुत्र मुझे दीजिए। तो इसमें सीधी बात न कहकर कि मुझे चांद सा बेटा दीजिएगा, तो इतनी घुमा फिरा कर बात कही गई है कि हेम सुता पति ता तिलक ता सुत दीजो मोय, अर्थात हिमालय की पुत्री पार्वती और उनके पति शिव, ता तिलक, अर्थात उनका तिलक कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के जैसा पुत्र मुझे दीजिए।
इस प्रकार यह था क्लिष्टत्व दोष। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।